वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड अगेन हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। सो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे सी प्लेज क्रिकेट, ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है दैट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ओके। और दूसरा इसका जो पैसिव वॉइस होता है क्या होगा वो मैं पहले बता देता हूँ। इसका जो पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, ओके, ये इसका पैसिव वॉइस है। तो ये जो हमने इसको पैसिव में चेंज किया, इसके लिए बेसिक इसके 4 स्टेप्स मैंने लिए हैं। सो देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो आप देखेंगे ध्यान से कि बेसिक स्टेप्स क्या है। तो बेसिक स्टेप पहला हमने ये किया कि इसका जो सब्जेक्ट है एक्टिव, इसको एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे सी जो एक्टिव सब्जेक्ट है, इसको जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट के जगह पर ले जाते हैं। इसको हमने ऑब्जेक्ट के जगह पर ले लिया, और जब ये ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा इसका केस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अगेन जो ये एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, अभी ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। तो आप ये समझ लो कि पहला स्टेप हमने क्या लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और जब हमने ये काम किया उस समय उसका केस भी चेंज हुआ, ओके। सेकेंड स्टेप इज एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर एक हमने एक्सिलरी वर्ब दिया। तो ये जो एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब जो हमने दिया, इसको देने के लिए ये सेकेंड स्टेप है हमें, ठीक है। इसके बाद हम पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, एक एक्सिलरी वर्ब। लेकिन एक्सिलरी वर्ब जो देते हैं ये देने के लिए 2 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एक हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो सेंटेंस का टेंस क्या है, ये जो गिवन एक्टिव सेंटेंस है दैट गिवन सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में जो एक्सिलरी वर्ब यूज होता है पैसिव वॉइस बनाते समय, वो क्या होता है, इज एम आर। कौन होता है, इज एम आर। तो इज एम आर। अब क्रिकेट के लिए जो है एक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, इज होगा, इसलिए हमने इज दिया। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमने लिया दैट इज V3। थर्ड स्टेप हमने क्या लिया, V3। जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब होता है उसका तीसरा फॉर्म देते हैं। तो तीसरा जो फॉर्म है ये है प्लेड, V3, ओके। एंड फोर्थ स्टेप अपने एक बाई एजेंट हम यूज करते हैं। हमने यहाँ पर एक बाई दिया, तो बाई एजेंट है जो कि फोर्थ स्टेप है। मीन्स ये कि एक्टिव को पैसिव जब हम बनाते हैं तो देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स वी टेक। फर्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू कैन से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने इसको बोल दिया इसलिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और सेकेंड स्टेप हमने लिया एक्सिलरी वर्ब, यहाँ लेते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब के लिए हमने बताया आपको किन 2 बातों का ध्यान रखना होता है, टेंस ऑफ सेंटेंस एंड नंबर ऑफ पैसिव सब्जेक्ट इसका। थर्ड स्टेप हमने बोला वॉइस, ये जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस का उसका तीसरा फॉर्म लेते हैं, और फोर्थ स्टेप की हम बाई लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों इसमें मेन चीज अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये जो मैंने स्टेप्स बताया 4 स्टेप है, 4 स्टेप में जो पहला स्टेप है ये कांस्टेंट है। कोई भी एक्टिव से पैसिव हम जब बनाएंगे आगे तो हम ये पहला स्टेप लेने ही लेने हैं, और ये इजी आपको याद कर लेना है, क्रॉस ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है उसको, राइट। उसके बाद ये अब थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप जो है ये भी कांस्टेंट है। वर्ब का तीसरा फॉर्मेट हमेशा फॉर्म लगेगा कहीं भी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। और जो फोर्थ है बाई देना, ये भी एक मतलब कांस्टेंट स्टेप्स हैं। ये 3 जो स्टेप्स हैं कांस्टेंट हैं। सेकंड जो स्टेप है जो एक्सिलरी वर्ब देने वाला, दैट इज वेरिएबल स्टेप, वो बार बार चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटेंस जो एक्टिव सेंटेंस है, अगर इसका टेंस हम बदल दें, राइट नाउ इट इज इन सिंपल प्रेजेंट, अगर इसमें सिंपल पास्ट में कर दें तो सिंपल पास्ट का अगर ये सेंटेंस हो जाए तो ये तीनों स्टेप सेम होगा, बट ये जो सेकंड स्टेप है ना वो वेरी कर जाएगा, वो चेंज करेगा, उसमें एक्सिलरी वर्ब चेंज होगा, राइट। इसीलिए ये जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब जो है बार बार वो वेरी करता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द एक्टिव सेंटेंस, टेंस ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, ओके। इसीलिए इसको हमें ज्यादा फोकस करना है कि अगर सेंटेंस का टेंस बदलता है तो कौन सा एक्सिलरी वर्ब वहां अप्लाई करेंगे, ओके। सो हम आगे देखते हैं कि अगर ये सेंटेंस जो हम 1 by 1 हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर सेंटेंस हो तो उस केस में हम एक्सिलरी वर्ब जो है कैसे चेंज करेंगे, ओके। हम प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट को देखते हैं कि उसमें कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है, राइट।
तो आपको मैं बता दूं कि जो पैसिव पैटर्न होता है इसमें एक्सिलरी वर्ब का जो चेंजिंग होता है एक्सिलरी वर्ब में वो इज, एम, आर, उसके बाद V3। मतलब सिंपल प्रेजेंट में जो एक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो इज, एम, आर यूज होता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले दे टीच मी, तो इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, मी का आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब इन तीनों में से एम, ओके, और टीच का V3 टॉट, आई एम टॉट, बाई एजेंट हम देते हैं उसके बाद बाई, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा देम, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दे डोंट टीच मी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ओके, और यहाँ हमने निगेटिव इसको लिया, इसी का निगेटिव दे डोंट टीच मी, तो इसका जो पैसिव होगा सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो। यहाँ पे क्या करना, आई होगा, आई एंड एम, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम एम के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट, आई एम नॉट, और V3 देन आई एम नॉट टॉट बाई देम, राइट, देम। अगेन हम सिंपल प्रेजेंट में ही अगर कोई यस नो क्वेश्चन लेते हैं, यस नो क्वेश्चन, आपको पता है यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब आंसर यस या नो में दिया जा सके उसको यस नो बोलते हैं। और यस नो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसका स्टार्टिंग है कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब से होता है, हियर डू इज एक्सिलरी वर्ब, दैट्स वाई कि ये जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो यस नो क्वेश्चन, ओके। तो अगर ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन में हो और सिंपल प्रेजेंट का हो तो डू दे टीच मी, डू आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, सो गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट, बट ये इंट्रोगेटिव यस नो है, तो इसका पैसिव हम बनाते हैं डू दे टीच मी, तो इसका जो पैसिव होगा वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, सो मी पहले आएगा, तो मी का जो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस वाई होगा, बट चूंकि इसको इंट्रोगेटिव हमें पैटर्न देना है तो मी के लिए जो एम यूज, सॉरी आई के लिए जो एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे वो एम होगा, एम आई, चूंकि इंट्रोगेटिव पैटर्न हमें रखना है तो इसलिए हमें शुरुआत इसका एक्सिलरी वर्ब से करेंगे, एम आई, अगेन V3 टीच का V3 टॉट, ठीक है, एम आई टॉट बाई देम, ओके। एंड फाइनली WH क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, वेरी इजी, WH क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड्स यूज, इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, उसको WH क्वेश्चंस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर व्हाई डू दे टीच मी, अगर ऐसा है तो उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, वेरी इजी, आपको इसको बनाने के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पर व्हाई नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या बना, डू दे टीच मी, डू दे टीच मी, इसका पैसिव क्या बना था, यही बना था ना, एम आई टीच, सॉरी एम आई टॉट बाई देम, ये बना था, ठीक है। अब ये डू के यहाँ पे डू दे टीच मी सेम क्वेश्चन है, तो इसका पैसिव ऐसे ही बनेगा। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो यूज किया गया था ना WH वर्ड वाई आप यहाँ आप ये शो कर लो, यहाँ पर वाई भी ऐड कर दो, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। मीन्स ये कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव का पैसिव नेगेटिव, ठीक है, यस नो इंट्रोगेटिव का यस नो इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस होगा, और WH का WH पैसिव वॉइस होगा, ओके। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करना हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देख लो, इसमें पैसिव क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग, ये खास बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो ऐड हुआ न्यू, उसके बाद V3। एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि दे आर टीचिंग मी, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, आई एम बीइंग टॉट बाई देम। नेगेटिव ले लेते हैं, दे आर नॉट टीचिंग मी, तो इसका पैसिव होगा आई एम नॉट, नेगेटिव है तो नॉट बीइंग टॉट बाई देम। नेक्स्ट है यस नो हम लेते हैं एग्जाम्पल कि आर दे टीचिंग मी, तो इसका पैसिव होगा एम आई के अकॉर्डिंग एम एक्सिलरी वर्ब, बीइंग लगेगा चूंकि कंटिन्यूअस में है, एम आई बीइंग V3 टॉट बाई पैसिव, दे का पैसिव ऑब्जेक्टिव केस देम, एम आई बीइंग टॉट बाई देम। एंड लास्ट है व्हेन आर दे टीचिंग मी, ये WH क्वेश्चन का एग्जांपल हमने लिया, तो व्हेन सेम हमने रख दिया, और जो इसका यस नो का था एम आई बीइंग टॉट बाई देम, ये इसका पैसिव, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्सिलरी वर्ब है हैज, हैव, ओके, यूज होता है एज यू नो। तो पैसिव जब वॉइस जब बनाते हैं तो हैज, हैव के बाद बीन यूज करते हैं, देन वी यूज V3, ओके। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स।
अब यहाँ आते हैं एक्टिव वॉइस में, अगर दे हैव टॉट मी, मैं सेम एग्जाम्पल को कैरी ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको समझना इजी रहे। सो दे हैव टॉट मी, ये सेंटेंस है, इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई हैव, आई के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, उसके बाद बीन, ओके, तो आई हैव बीन V3 टॉट बाई देम। नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस अगर लेते हैं, दे हैवंट टॉट मी, तो इसका क्या होगा, आई हैवंट बीन टॉट बाई देम। यस नो हम अगर लें सेंटेंस को एक्टिव में, हैव दे टॉट मी, तो क्या होगा, आई के साथ भी तो हैव ही यूज होता है ना एक्सिलरी वर्ब, तो हैव आई देन बीन टॉट बाई देम। एंड फाइनली WH क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो व्हेन हैव दे टॉट मी, तो क्या होगा, व्हेन हैव आई बीन टॉट बाई देम। ओके, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऐसा कहा जाता है कि उसका पैसिव वॉइस नहीं होता, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका यूज अनकॉमन है। तो अब नेक्स्ट हम आएंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम आते हैं सिंपल पास्ट में। ओके, सिंपल पास्ट में क्या करना आपने, जो एक्सिलरी वर्ब यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते समय, वाज वर है और उसके बाद V3 यूज करना आपने। ठीक है, एग्जांपल से वेरी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हम लेते हैं दे टॉट मी, यहाँ पर टॉट जो है V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है, फॉर्म है, और ये V2 यूज होता है मीन्स टू सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, आई वाज आई के अकॉर्डिंग वाज, आई वाज टॉट V3, ये V3 है, बाय देम। नेगेटिव अगर लें, दे डिडंट टीच मी, तो होगा आई, और आई के अकॉर्डिंग वाज होगा, वाज यूज होगा, वाज नॉट टॉट V3 बाय देम। यस नो क्वेश्चन अगर लेते हैं तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट में डिड यूज होता है यस नो के लिए। तो डिड दे टीच मी, और डिड के बाद यहाँ टीच इसलिए क्योंकि ये डिड जब लगता है तो V1 यूज होता है उसके बाद। तो डिड दे टीच मी, इसका पैसिव क्या होगा, वाज आई V3 टॉट बाय देम इंट्रोगेटिव। और वाई डिड दे टीच मी, इसका जो पैसिव होगा इजी, वाई सिर्फ यूज कर लेना है इसके पहले, वाई वाज आई टॉट बाय देम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब फॉर्म कैसे चेंज होता है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें वाज वर के बाद एक बीइंग जो है वो यूज करना आपने, उसके बाद V3 देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा आपको। दे वर टीचिंग मी, अगर ये सेंटेंस है तो इसका क्या होगा, आई वॉज बीइंग टॉट V3 बाई देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। अगर ये निगेटिव हो, दे वर नॉट टीचिंग मी, तो इसका पैसिव क्या होगा, आई वॉज नॉट बीइंग टॉट बाई देम। अगर ये यस नो इंट्रोगेटिव हो, वर दे टीचिंग मी, तो वर दे टीचिंग मी के लिए वॉज आई बीइंग जरूर यूज करना है चूंकि कंटिन्यूअस है, V3 टॉट बाई देम। और WH में क्या करना है, वाई वर दे टीचिंग मी, तो इसके लिए वाई आप यूज कर लें, और जो ये था पैटर्न, वाई वॉज आई बीइंग टॉट बाई देम, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का जो वर्ब फॉर्म है उसमें यू नो कि पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है एक्सिलरी वर्ब, तो बस हैड के बाद आपने बीन यूज करना है पैसिव बनाते समय। देन बाकी जो पैटर्न है V3 आपको पता ही है कि V3 यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं कि दे हैड टॉट मी। ओके, तो दे हैड टॉट मी एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव जब बनेगा तो आई हैड के बाद क्या यूज करना है, बीन, V3 टॉट बाई देम। निगेटिव, दे हैड नॉट टॉट मी, तो क्या होगा, आई हैड नॉट, निगेटिव है तो नॉट के बाद बीन, हाँ, नॉट बीन टॉट बाई देम। और यस नो अगर रहेगा, यस नो, तो हैड दे टॉट मी, तो उसका भी जो पैसिव यस नो ही होगा, हैड आई बीन V3 टॉट बाई देम। WH के लिए व्हेन हैड दे टॉट मी अगर होगा तो व्हेन यूज करेंगे, जो WH वर्ड है वो यूज कर लिया, उसके बाद हैड, आई के साथ हैड, देन बीन यूज करते हैं तो बीन, उसके बाद V3, व्हेन हैड आई बीन टॉट बाई देम, ये जो सब्जेक्ट है वो दे, वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस उसका देम। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आप ये समझ लिए नहीं होता है, क्योंकि उसका यूज जो है अनकॉमन है, तो ऐसा एज्यूम कर लिया गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो प्रेजेंट में 3 हमने देखा, पास्ट में भी 3, बाकी फ्यूचर में सिर्फ 2 ही का पैसिव वॉइस होता है। ओके, सिंपल फ्यूचर में देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर का जो पैटर्न है वर्ब फॉर्म का पैसिव पैटर्न, वो है विल सेल, उसके बाद बी यूज करना आपने, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म।
एग्जाम्पल दे विल टीच मी, तो दे विल टीच मी में आई सेल, आई के साथ क्या सेल, बी यूज करते हैं तो बी, ठीक है। V3 टॉट बाई एजेंट यूज किया और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम, आई सेल बी टॉट बाई देम। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा दे विल नॉट टीच मी, तो इसका पैसिव होगा आई सेल नॉट बी टॉट बाई देम। यस नो और इंट्रोगेटिव अगर है विल दे टीच मी, क्या वे लोग हमें पढ़ाएंगे, तो इसका जो पैसिव होगा सेल, आई के लिए सेल आई बी टॉट बाई देम, मतलब क्या मैं उन लोगों के द्वारा पढ़ाया जाऊंगा। ओके, ये भी इसका मीनिंग है। मतलब इसमें क्या होता है ना, एक्टिव और पैसिव जब वो बनाते हैं तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक्टिव का जो मीनिंग होगा पैसिव का मीनिंग होगा, बोथ सेंटेंसेस विल हैव सेम मीनिंग बट they have different format. This sentence has active format, this sentence has passive format. This is the difference, but meaning is same of both sentences. Okay, so when will they teach me, तो इसका हो जाएगा when shall, I के लिए shall I be taught by them. Okay, एंड नेक्स्ट जो है सिंपल फ्यूचर के बाद, फ्यूचर में दो ही का जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर के बाद जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसका अनकॉमन यूज है। तो तीसरा जो है फ्यूचर परफेक्ट, उसका पैसिव होता है। लेट्स सी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो फॉर्म होता है वो विल शैल के बाद हैव देन बीन देन V3, पैसिव फॉर्मेट। ओके, तो एग्जांपल में दे विल हैव टॉट मी, तो दे विल हैव टॉट में आई शैल हैव उसके बाद बीन। ओके, V3 टॉट बाई एजेंट देना है बाई देम। ओके, नेगेटिव होगा अगर सेंटेंस दे विल नॉट हैव टॉट मी, तो इसका होगा आई शैल नॉट हैव बीन टॉट बाय देम। नेगेटिव के लिए नॉट यूज करना बस। यस नो क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो विल दे हैव टॉट मी, तो विल दे हैव टॉट मी का शैल, ओके, आई के लिए शैल आई हैव बीन टॉट बाय देम। और WH में आपको पता ही है, WH वर्ड जो भी यूज किया गया होता है वो सिर्फ ऐड कर देते हैं, बाकी सेम यस नो का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न इधर होता है, सिर्फ WH वर्ड ऐड कर देना है, तो उसका पैसिव वॉइस हो, राइट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो पैसिव वॉइस के लिए जो स्पेशल केसेस हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।